अब दोस्तों चले चलते हैं फटाफट प्रोग्राम में। मिलते हैं, आपके लिए सरप्राइज है। कहाँ पहुंच रहे हैं दोस्तों? जैकेट इसलिए लिए कहीं देर सवेर हो जाए, क्योंकि ओलावृष्टि ज़्यादा हुई है तो रात में बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों। घर से निकले बाद ये पता नहीं चलता कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हमें कहाँ सफ़र करना पड़ जाए, कहाँ जाना पड़ जाए, किससे मिलना पड़ जाए। अब दोस्तों जूते ले लेते हैं। दरअसल मैं जो लेदर के जूते सोच रहा था, लेकिन दोस्तों मौसम नहीं साथ दे रहा। लेदर के जूतों का मौसम नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़ा शेविंग पे ऐसा तेल का हाथ मार लिया जो बालों पे लगाए हैं ऊपर। जो अब आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। दोस्तों निकल चलते हैं, लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मैं उठा नहीं रहा हूँ, जल्दी चलते हैं। दोस्तों अब मैं पहुँच लिया हूँ खतौल। सामने आप देख रहे हैं। अब मैं सीधा मुजफ्फरनगर ना जाके खतौली से जाऊँगा, नहर पटरी से। वो आपको दिखाऊँगा कहाँ से मुड़ूंगा मैं। फ्लाईओवर से नीचे खतौली उतर रहा हूँ मैं। सामने खतौली का बोर्ड लग रहा है दोस्तों। अब मैं चीतल होटल वाले पुल पे पहुंच गया हूँ खतौली के। ये इधर से भी आती है फ्लाईओवर से नीचे उतर के। और अब मैं इधर चलूँगा, मुझे जाना है नंगला, जामसट नंगला जो है। और ये फिर सीधी मुजफ्फरनगर जा रही है रोड। तो अब मैं नहर पटरी से जाऊँगा, शॉर्टकट रास्ता है हमारे लिए। मुड़ रहे हैं यहाँ से, पीछे से आए हैं दोस्तों। ये रोड मुरादनगर नहर पटरी मार्ग बोला जाता है। अब इधर ये फिर मंसूरपुर चली जाती है, ये इधर सराय सोंटा गांव से निकल के। और ये देखें कितना बेहतरीन नज़ारा है नीचे। और दोस्तों ये रोड सीधी उत्तराखंड चली जाती है। इस रोड की यही कहानी है कि ज़्यादातर खाली रहती है बिल्कुल, और इस पे ड्राइव संभल के करें। रात में बिल्कुल सुनसान रहती है। ये देहात क्षेत्र का इलाका है कि दिन दिन की है ये, नाइट में फिर आप अपनी खुद की जिम्मेदारी से चल सकते हैं। और पानी अब नीचे जा रहा है, बस अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। ये मौसम बदल गया है, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल नीचे चला जाता है, रेत निकलता है काफ़ी। तो दोस्तों चले चलते हैं। मोटरसाइकिल को दम दुआ दिया, बस अब जानसठ वाली रोड पे पहुंचेंगे दोस्तों। अब मैं वहाँ से यहाँ आ गया हूँ, वहाँ सामने से ना जाके मैं यहाँ से आया। और ये देखें यहाँ रोड बन रही है भयंकर। क्या बुरे हालात हैं यार, बारिश हो गए और भी बुरा हो रहा है, देखें क्या। और ये फिर नंगले का रास्ता है यहाँ। ये देख के सामने ये रोड बन रही है, और इनका जो चकारा है वो सामने ही आ रहा है जहाँ बस जा रही है। इसके नीचे 50 बीघे ज़मीन है इनकी, यहाँ कोने पे ही। तो दोस्तों अब चले चलते हैं दावत में। दोस्तों यहाँ दावत खाने वाला आखिरी शख्स मैं ही हूँ, मतलब आखिरी तो नहीं हूँ। एक अम्मा खा रही हैं और ये 2 बच्चे खा रहे हैं। ज़्यादातर आजकल ऐसे ही हो रहा है, कहीं भी टाइम से नहीं पहुंचा जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं इनका आभारी हूं कि यहाँ इन्होंने आइटम हटाए नहीं और मुझे काफ़ी कुछ खाने के लिए मिला। पीछे इनका ये फार्म हाउस टाइप ही घर है, मेरे पीछे देख सकते हैं मेहमान बैठे हैं। हाँ पीछे फिर रास्ता है, और इनके पास में एक फार्म ट्रैक है और एक आइसर है। फार्म ट्रैक यहाँ खड़ा है इनका, ये टावर भी है इनके पास में। और फिर ये रास्ता गांव में निकल जाता है इधर। काफ़ी अच्छी इन्होंने कोठियाँ बनाई हुई हैं अपनी। वाओ दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं भात लिया जा रहा है। अब जो है भात की रस्म हो रही है। और यहाँ आप देखें और इसके बाद मैं फिर चलूँगा दोस्तों। अभी यह सारा प्रोग्राम निपट गया है यहाँ का, और धीरे धीरे सारा प्रोग्राम यहाँ से खाली हो गया है। और सामने आप देख रहे हैं जुगाड़ में पूरा सामान जाएगा।
अब दोस्तों सुबह का टाइम है, मुजफ्फरनगर रोड बन रही है। वहाँ दावत करने के बाद, सगाई और सब कुछ करने के बाद, ये जोड़ी का पुल है आगे। मैं सीधे वहाँ से नंगले वाली जानसठ मुजफ्फरनगर रोड से न जाके आगे जोड़ी से आके मुड़ रहा हूँ यहाँ से। ये देखें, यहाँ थोड़ा कट है, घूमना पड़ता है। बाकी फिर उत्तराखंड वाली रोड थोड़ी घूम के चली जाती है। फिर दोबारा नहर पटरी से ट्रोले आ रहे हैं बुस के, खोई के। तो दोस्तों चले चलते हैं, पहुँच रहे हैं मुजफ्फरनगर वहलना गाँव में। दोस्तों अब मैं वहाँ से फिर जोड़ी बिलासपुर से बाईपास होते हुए और फिर वहलना गांव में गया। और वहलना गांव से फिर मेरे साथ अंश आ गया है, क्योंकि अंश को गाड़ी में बैठ के उनके साथ नहीं आ सकता था। लेडीज पार्टी के घुमेरी आती है। अंशी हेलो करो। अंशी हेलो कर रहा है। और दोस्तों अब हम बारात घर में पहुंच रहे हैं, जो कि बंधन बारात घर है, उसमें पहुंच रहे हैं। और यहाँ देखें आप हमारे पीछे से सिंधावली के सामने से रोड आ रही है। और यहाँ देखो खेतों में सब जगह बड़ी शानदार कॉलोनी कट गई है। और किसी किसान भाई का ये बहुत बड़ा फार्म यहाँ बचा हुआ है और बहुत ही शानदार। देखें एक से एक यहाँ कॉलोनी कट गई है चारों तरफ। और अब हम मुजफ्फरनगर में एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों अब हम वहलना गांव से घूमते घुमाते हैं बंधन पार्टी हॉल पे पहुंच गए हैं। छोटा ही हॉल है, लेकिन इससे पहले यहाँ दावत शुरू होती। हंसी ने दावत उड़ा लिया सामने शॉप पे। ये देखते यहाँ शॉप पे जो है हंसी ने दावत उड़ा ली है। और मेरी भी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मार लिया हंसी ने। मानना नहीं हंसी, उसके अभी तो वहाँ दावत शुरू नहीं हुई। आप मुझे थोड़ी बहुत यहाँ दावत करवाओ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खुला सा इलाका है यहाँ। पार्टी हॉल ये बंधन छोटा ही है, लेकिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों वहाँ से सड़क से एंट्री होगी है। और यहाँ देखें छोटा मैरिज होम है, लेकिन अच्छा बहुत है। ये यहाँ इसका खाने का अरेंजमेंट है सारा। फिर यहाँ से एंट्री, राम राम जी, फिर यहाँ से एंट्री है। ये पार्टी हॉल है, राम राम जी, ये हम पार्टी हॉल है। और फिर पीछे जहाँ खाना बन रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। आजकल अगर आपके पास में रोड पे अच्छा प्लॉट है तो मैरिज होम का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। फिर ये यहाँ डीजे रात 10 बजे तक ही बजेगा। ये यहाँ खाना लग गया है, बस स्टार्ट होने वाला है। फिर यहाँ पीछे जो जगह है इन्होंने अरेंजमेंट इस तरह का कर रखा है, खाने पीने का यहाँ है। फिर ये कटाई छटाई सारा काम यहाँ है, ये देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने अपने कपड़े भी यहीं आके बदले हैं। ना तो मैं लिया था, लेकिन जल्दी हो रही थी, फटाफट। ये अपने शौकीन भाई मिले हैं। भैया जी नमस्कार। कौन सा गाँव जी? गढ़ी हापुड़। अच्छा भैया जी आप? नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम जी? नाम भाई आशीष कुमार। अच्छा, गाँव? गाँव सोट्टा। सोट्टे से। दोस्तों अपने बड़ी खासम खास भाई हैं, रिश्तेदार हैं पहले तो, फिर अपने यारी दोस्ती भी है। और यहाँ जो है मेरे साडू, जो हमारे बड़े साडू हैं, उनकी बेटी की दूसरी रिश्तेदारी में ही, रली मिली रिश्तेदारी में शादी हो रही है। तो मैं पहले लड़के वालों के पास रहा 2 दिन, और फिर अब इंजॉय यहाँ चल रहा है। और दोस्तों इसी तरह से हो भी जाना चाहिए। देखो हर कोई किसी ना किसी का शादी करवाता ही है, तो हमेशा अच्छे के लिए प्रयास करें। आगे भी आपको दिखाते हैं। और बढ़िया, ये पहलवान साहब में महल्ले से, और सामने शिवम है, उज्जवल है, रिश्ता चढ़ रहा है।
ये अपने बड़े ताऊ जी को दे दी है और अब ये फिर अपने बड़ों को देंगे। दोस्तों बबलू भाई गाड़ी लेकर आ गया था तो मेरी ड्यूटी अब उस पर लग गई थी रिश्तेदारों को लाने ले जाने पर। मैं जो है गाड़ी खड़ी कर, हाँ कोई बात नहीं, तू कर आराम से काम, मैं गाड़ी खड़ी कर आ रहा। और दोस्तों बाइक हमारी वहाँ खड़ी है सामने। अब फिर बबलू भाई को गाड़ी दे दूंगा, मैं फिर बाइक से चलूँगा। अभी 2-3 चक्कर मारे हैं दोस्तों, आगे से मोड़ के ला के फिर ऐसे यहाँ टेढ़ी करके पीछे लगा के अगला हिस्सा ऐसे घुमा दिया, आराम से लग गया। दोस्तों हमेशा ऐसे ही छोड़ना चाहिए। आप देखें इस गली में सभी गाड़ियों में गैप है, तो गैप थोड़ा सा 1-1 मीटर का गैप छोड़ना चाहिए, मिला के नहीं खड़ी करनी चाहिए गाड़ी, तो बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया। तो देखें इसी तरह से मैरिज होम के बराबर में एक गलियाँ हैं और यहाँ भी इतने अच्छे लोग हैं मकान मालिक सभी कि गाड़ी खड़ी कर जाते हैं तो एक साइड क्लियर रहती है तो कुछ नहीं कहते। और इसी तरह से आप देखें XUV 700 खड़ी है, तो गैप से ही गाड़ी खड़ी करें तो उसका बेनिफिट मिलता है। दोस्तों अब मैं दोबारा बबलू भाई को गाड़ी ले जाके दे रहा हूँ। बबलू भाई फैमिली को लेकर चलेंगे और मैं फिर बाइक से काम निपटवा के निकालूंगा बाइक से। तो अब गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा तू भी चींची कर रहा। दोस्तों बबलू भाई चला गया है और अब मैं फिर से बारात करके अंदर चलूंगा। अभी मेरी कुछ औपचारिकताएं रह रही हैं। हाँ मेरी जेब में ही है। अब दोस्तों मैरिज होम से लड़की घर आएगी। अब मैं घर आ गया हूँ वहलना गांव में। अब लड़की यहाँ अपना पूजा पाठ करके बड़ों का आशीर्वाद लेके और अपनी जो देहली बोल दी जाती है, जो अपनी चौखट बोल दी जाती है, वहीं से विदा होगी। आपको वो सीन भी दिखाएंगे। दोस्तों अब लड़की विदा हो गई है वहलना गांव से और ये दिल्ली वाले भाई ने नई करेटा ली है। हाँ जी बिल्कुल भाई। नमस्ते भाई नमस्ते। दोस्तों लड़की विदा हो गई है। अब ये बारात जो लड़की को लेके नंगला
गांव में पहुंचेंगी। गुड मॉर्निंग हो गई है दोस्तों। मुजफ्फरनगर वहलना गांव से मैं आगे आ गया हूं। यहाँ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पे खड़ा हूं। ये नया पेट्रोल पंप बन रहा है और ये सामने जड़ौदा गांव है दोनों साइड में। फिर यहाँ से हम मंसूरपुर पार करते हुए अपने घर पहुंचेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही होता है शादी ब्याहों में कि बहुत चीज़ें आपकी मर्ज़ी से होती हैं, बहुत चीज़ें आपकी मर्ज़ी से नहीं होती है। मैं कल शाम इसीलिए घर नहीं जा पाया कि मेन रिश्तेदार सब चले गए थे। और जैसा आपने भी देखा, जो अपनी बेटी थी वो आई, यहाँ घर से विदा हुई वो पूजा पाठ करके। तो दोस्तों मम्मा का सामने खड़ा होना विदाई के टाइम पे, या अपने पिताजी का खड़ा होना, या जो पिताजी के समकक्ष हैं, मौसा हैं, फूफा हैं, उनका मौके पर खड़ा रहना एक बहुत मेन चीज़ होती है। तो जो हमारे भाई साहब टीटू भाई साहब नहीं रहे थे, तो उनकी जगह जो था मुझे ही खड़ा होना पड़ा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खड़ा होने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों इंसान की क्षति, जो इंसान की कमी है, वो कभी पूरी नहीं होती। बच्चे परेशान थे अपने पिता के बिना, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी उम्र से भी सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि ये मान के चलो कि हमारी बेटी की ये शादी हो गई, तो हमने ये रस्म पूरी करी। तो अब मैं सुबह घर की तरफ चल रहा हूँ। और दोस्तों जो खेत अधूरा पड़ा है और जो गन्नों की ट्रॉली भी छुल रही है, तो दोस्तों अब अपना कर लेते हैं। क्योंकि ये जो 23 का प्रोग्राम था, इसे करने के बाद आज फिर 24 में ये आप वीडियो देख रहे हैं। तो बस यही है दोस्तों, जो आपकी जिम्मेदारी है उसे टाइम से पहले निभाएं, समय से पहले, समय से बढ़कर, हर चीज़ से पहले। कि फ़र्ज सबसे पहले होता है। जैसे 100 काम छोड़ के खाना खाना, 1000 काम छोड़ के नहाना, और उससे भी ऊपर आता है फ़र्ज। अगर आपको अपना फ़र्ज निभाना है तो आपको बहुत चीज़ें छोड़नी होंगी। यहाँ तक कि आप अपना फैशन करना या नहाना धोने पे भी इतना जोर नहीं दे सकते जितना आपको अपने फ़र्ज पे देना होता है। ये चीज़ें जोर देने वाली नहीं होती है, समझने वाली बात होती है। क्योंकि दोस्तों सभी रिश्तेदार आके चले गए। दिन का प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा लगा। रात के मुकाबले दिन के प्रोग्राम में लोगों ने अपना ज़्यादा समय दिया, वर वधू को ज़्यादा आशीर्वाद दिया। दोस्तों अब चलते हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है धीरे धीरे। रोड देखें, जोर हो रहा है। ये गिंडो फार्म 3055 जा रहा है सी मैस लैंड लेवलर पे। अब दोस्तों मैं अपने यूनिवर्सिटी वाले फाटकों पर आ लिया हूँ। और यहाँ पीछे ये सब खाली हो गया है। अब यहाँ मेट्रो का स्टेशन बनेगा। ये पूरी ज़मीन मेरे चारों तरफ की आ गई है। और रोड के दूसरी तरफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। हमारा गांव उससे पीछे है। अब मैं NH58 से सिवाया गांव पार करके अपने गांव की तरफ चलूँगा, फाटक पार करके। दोस्तों फाइनली मैं घर आ गया हूँ। घर आके काफ़ी शांति मिलती है अपने घर। हेलमेट उतार दिया, अभी से भी उतारेंगे। और दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि पशुओं के पास में हर टाइम रहना क्यों ज़रूरी है। ये इन्हें चारा भी चाहिए, ये गोबर भी करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे कटड़ा हमारा है, दंगा जवान पशु है। तो देखो जैसे इसकी ये आँख निकलने को हो रही है इसकी। अब देखो, अभी आपको दिखाता हूँ। चले चले दोस्तों, देखो इसने गला घुटवा रखा है बिल्कुल। इसकी देखो आँखें लिकड़ने को हो रही हैं बाहर। और ये देखो इसका पता नहीं इसने, क्योंकि जब ये दंगा कर, ये देखो ये इसमें उंगली भी नहीं घुस रही। ये मतलब नुमानो 5, 7, 10 मिनट का ही शिकार रह रहा है। लेकिन देखो आँखें देखो इसकी, आँखें कैसे निकलने को हो रही है। देखो ये भी यहाँ से, तो इसका जो है ये देखो कितनी बुरी तरह से गला घुट रहा है। पापा के बस की नहीं, मम्मी के बस की नहीं, क्योंकि ये मारता है। इसकी नाथ पकड़ के देखो, मुझे भी जुगाड़बाजी से ऐसे के ऐसे कपड़ों में ही खोलना पड़ेगा। देखो देखो देखो, मुंह बाके, मुंह में अंदर नहीं खा पा रहा है। इसका भयंकर गला घुट रहा है। इसमें भी उंगली नहीं बढ़ पा रही है, बिल्कुल चौक हो रहा है। 5, 7, 10 मिनट का किस्सा इसका सारा ही रह रहा। तो इसलिए पशुओं पे बहुत ज़्यादा डंडा मजबूत रखना पड़ता है। दोस्तों अब ये मैंने खोल के सीधा कर दिया है, यहाँ से ये फिट हो गया है। लेकिन ये इतना बेसब्र है कि इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अपने खाने से ध्यान है, करेंगे दोस्तों इसका भी निस्तारण। चल रहा है बिजी शेड्यूल। बबलू भाई भी शादी में से तब आ गए थे कल शाम ही।
फिर ये गोबर अब लेके चलेंगे फटाफट, उसे जो कटा पड़ा है बीज उसे दाब देंगे। मौसम अब भी ख़राब है, देखो घटा छा रही है आसमान में बहुत ज़्यादा है। हाँ बनवा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डिब्बे डब्बे ले लो इसमें से। दोस्तों अब कपड़े बदलेंगे, और ज़्यादातर ऐसे ही रहता है कि मैं जाते हुए और आते हुए इसीलिए इन पे निगाह रखता हूँ, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और पशु हैं, खेती है, वो कभी भी अपनी नज़र हटा नहीं सकते। आपको पता ही है, फिर ठेकेदार पी लेते हैं, बड़े बुजुर्ग गुस्सा हो जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं माननी जा रही, बच्चे और पशु कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी नज़र और अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बाइक पर से सामान उतार लेते हैं और ये कपड़े बदल लेते हैं, एक बार चलते हैं फिर खेत में दिखाते हैं आपको।